हर काम अपने वक़्त पर और हर चीज़ अपनी तरतीब से हो तो घर सँभालना सिर्फ़ ज़िम्मेदारी नहीं रहता बल्कि एक खूबसूरत निज़ाम बन जाता है। आज की वीडियो में मैं अपने मामूल के काम करते हुए आपके साथ वो छोटी-छोटी आदतें भी शेयर करूँगी जो मेरे काम को तेज़ भी करती हैं और गैर ज़रूरी थकन से भी बचाती हैं। क्योंकि मकसद ये नहीं कि आप ज़्यादा काम करें, मकसद ये है कि वही काम बेहतर तरीके से करें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी, सबसे पहले मैं आज अंडा ग्रेवी बना रही हूँ, तो हंडिया की तैयारी शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज़ मोटे-मोटे काट लिए हैं और इनमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके ना इन्हें नरम होने के लिए रख दिया है। अब आप में से बहुत सी बहनें सोच रही होंगी कि प्याज़ को पहले पानी में नरम करने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने ये तरीका इसलिए भी अपनाया हुआ है कि प्याज़ अच्छी तरह गल जाए और इसकी तेज़ी और मख़सूस सी स्मेल भी काफ़ी हद तक कम हो जाए और सबसे बढ़कर ये है कि इस तरीके से ना आपका सालन में जो मीठा-मीठा सा ज़ायका होता है ना, वो नहीं आता। और एक बात मुझे इस तरीके की बहुत अच्छी लगती है कि जब प्याज अच्छी तरह नरम होकर बाद में मसाले में शामिल होता है तो ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। तो अब जब तक मेरे प्याज गल रहे हैं मैं सोच रही हूँ कि किचन में जो छोटे मोटे काम पड़े हैं उन्हें भी साथ साथ निपटा लूं। तो ये भी मेरी एक कोशिश होती है कि अगर किसी चीज को पकने गलने या बॉयल होने में वक्त लग रहा है ना, तो इस दौरान बिल्कुल खाली खड़े रहने की बजाय कोई छोटा सा काम कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप हर काम के लिए अलग वक्त निकालेंगी तो एक मामूली सा काम भी पूरा आधा दिन खा जाएगा। तो मैंने किचन की कुछ चीजें समेट ली थी, तो जो चीजें अपनी जगह से हटी हुई थी तो इन्हें वापस रखा और काउंटर वगैरह भी थोड़ा सा समेट लिया। तो मुझे आज आलू भी शामिल करने हैं हंडिया में, तो सबसे पहले आलू छील लेती हूँ। और आलू छीलने के लिए अगर आपके पास ऐसा अच्छा सा पीलर मौजूद है तो इसे इस्तेमाल कर लिया करें। चाकू के मुकाबले में ना इससे आलू काफी जल्दी और आसानी से छीले जाते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि आलू छीलने में ज्यादा वक्त जाया ना हो, तकरीबन 2 मिनट में आलू छील लिए जाएं तो काफी काम जो है ना वो तेज हो जाता है। वैसे घर के कामों में वक़्त बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपने किचन के कामों के लिए ना मुनासिब छोटे-छोटे टूल्स ज़रूर रखें। हर चीज़ हाथ से करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई सादा-सा आला आपकी 5 मिनट की मेहनत 2 मिनट में कर देता है ना, तो इसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। बस शर्त ये है कि वो चीज़ वाक़ई आपके काम आती हो और सिर्फ़ किचन में पड़ी हुई जगह ना घेर रही हो। तो जी, आलू छीलने के बाद मैं इन्हें काट लेती हूँ और आलू काटने के बाद एक बात मैं ज़रूर करती हूँ कि इन्हें अच्छी तरह उसी वक़्त धो देती हूँ। अगर ज़्यादा देर पड़े रहे ना तो काले होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको भी मालूम है। क्योंकि किचन में एक काम ख़त्म करके दूसरा शुरू करते हुए ना सफाई को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मैं शेल्फ वग़ैरह भी साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ एक छोटी-सी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि हम किचन में जो छुरी, पीलर या दूसरी छोटी-छोटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, इन्हें इस्तेमाल के बाद इसी तरह गंदी हालत में वापस रख देना बाद में हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो इन्हें भी ज़रूर उसी वक़्त धो लिया करें। ख़ास तौर पर जो चीज़ें सब्जियों, आलू या मिट्टी वाली चीज़ों के साथ इस्तेमाल होती हैं, उन पर नमी या मिट्टी लगी रह जाए तो वक़्त के साथ उसकी सफाई मुश्किल हो जाती है और धात वाली चीज़ों में ज़ंग भी आ सकता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ इस्तेमाल की इसे फ़ौरन धो लिया जाए, पानी खुश्क किया जाए और फिर उसकी जगह पर रख दिया जाए। ये काम बज़ाहिर सिर्फ़ 2 सेकंड का ही होता है, लेकिन जब ये आदत रोज़ाना की बन जाए ना, तो किचन में चीज़ें साफ़ भी रहती हैं और बाद में घंटों सफाई करने की नौबत भी नहीं आती। और जी, प्लास्टिक की छोटी-मोटी चीज़ें भी अगर इस्तेमाल के बाद साफ़ कर दी जाएँ, तो वो चिकनी, मैली या बदबू वाली नहीं होती। यानी एक काम के साथ दूसरा काम मुकम्मल। तो जी, आप देखें मेरे प्याज़ भी अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें इसी बर्तन में अच्छी तरह मैश भी कर लेती हूँ। इसके लिए मैं आलू मैशर वाला टूल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच या कोई और दूसरा मुनासिब टूल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मकसद सिर्फ ये है कि प्याज़ अच्छी तरह नरम होकर एक यकसा सा मिक्सचर बन जाए। तो अब प्याज़ अच्छी तरह मैश हो चुके थे, मसाला बन चुका था। मैंने अदरक, लहसुन का पेस्ट, टमाटर और बाकी मसाला जात भी शामिल कर दिए। नमक, लाल मिर्च, हल्दी और जो भी मसाला इस ग्रेवी के जायके के लिए चाहिए वो सब शामिल करके इसे अच्छी तरह पकने दिया। अब यहाँ असल काम शुरू होगा, क्योंकि मसाला जितना भी अच्छा तैयार हो, अंडा ग्रेवी का जायका भी उतना ही अच्छा आएगा। और जी, एक छोटी-सी बात ये याद रखें कि आलू डालकर सिर्फ 1-2 मिनट हिलाकर फ़ौरन पानी ना डालें, थोड़ा-सा वक़्त देकर आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह भूनें। इससे आलू के अंदर भी मसाले का जायका अच्छी तरह आता है और ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अब मैं इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। और जब ये काम चल रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आज के कामों में एक और कौन-सा काम मैं साथ ही निपटा सकती हूँ। तो बस यही तो मैं हमेशा कहती हूँ कि घर के कामों में एक काम को दूसरे काम के साथ जोड़ लिया करें। और अब आते हैं इस डिश के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी अंडे। मैं अंडे पहले बॉयल कर लेती हूँ ताकि जब ग्रेवी तैयार हो
तो मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े। और अंडे उबालते हुए मैं एक छोटी-सी आदत रखती हूँ कि पानी में थोड़ा-सा नमक ज़रूर शामिल करती हूँ। इस तरह अंडों के छिलके उतारने में काफ़ी आसानी रहती है, ख़ास तौर पर जब अंडे अच्छी तरह बॉयल हो जाए ना और बाद में इन्हें ठंडा भी किया जाए तो इनके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। बस एक बात ज़रूरी है कि अंडे बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर ना पकाएँ, पानी बाहर आ जाए या अंडे आपस में ज़ोर से ना टकराते रहें। पानी को मुनासिब आंच पर रखें और अंडों को अच्छी तरह पकने दें। और एक और छोटी सी बात, अंडे उबालने के बाद इन्हें फौरन हाथ में लेकर छीलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पहले इन्हें ठंडे पानी में डालें या ठंडे पानी से अच्छी तरह ठंडा कर लें। इससे हाथ भी नहीं जलते, छिलका उतारना भी आसान हो जाता है। अब अंडे भी काफ़ी ठंडे हो गए हैं तो मैं इनके भी छिलके उतार लेती हूँ और देखें अल्हम्दुलिल्लाह छिलका भी काफ़ी आसानी से उतर रहा है। तो यहाँ एक और बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अंडों के छिलके उतारते हुए अगर किसी अंडे का छिलका बहुत चिपक रहा हो ना, तो इसे ज़बरदस्ती ना नोचें। अंडे को हल्का-सा पानी में गीला करें और छिलके के नीचे पानी जाने दें, इससे छिलका काफ़ी आसानी से निकल आता है। अब अंडे तैयार हो गए हैं तो मैं इन्हें दरमियान से काट कर 2-2 हिस्सों में कर लेती हूँ। तो मुझे ना ज़ाती तौर पर ग्रेवी वाले सालन में इस तरह कटे हुए अंडे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब ग्रेवी अंडे के कटे हुए हिस्से के साथ लगती है ना, तो खाने में भी मज़ा आता है और देखने में भी डिश ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो जी डायरेक्ट हंडिया में नहीं डालना, जिस बच्चे को सालन डालकर देना है उसमें ही अंडे इस तरह से कटे हुए रख कर आप पेश कर सकती हैं, क्योंकि अंडे पहले ही बॉयल हो चुके होते हैं। अगर आप बार-बार चम्मच चलाएँगी तो इनके टुकड़े टूट भी सकते हैं और ग्रेवी भी खराब सी लगने लगती है। बस हल्के हाथ से अंडों की ग्रेवी में सेट करें। और जी उधर एक और काम था जो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि साथ ही कर लूँ। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े भी धो लेती हूँ। तो जी मैंने अपनी छोटी-सी वॉशिंग मशीन छत पर ले जाकर रख ली और इसमें कपड़े डाल दिए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि चंद कपड़ों के लिए बड़ी मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जो थोड़े बहुत कपड़े थे मैंने उसी में डाल दिए। और यहाँ भी मैं यही असूल रखती हूँ कि अगर मशीन अपना काम कर रही हो तो मैं इसके सामने खड़ी नहीं रहूँगी, मशीन कपड़े धो रही है तो मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ या थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेती हूँ। तो जी यही तो वक़्त बचाने का सबसे आसान तरीका है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी मशीन या किसी छोटे से टूल के हवाले कर सकते हैं और इस दौरान अपना दूसरा काम मुकम्मल कर सकते हैं। तो जी मौसम बरसात का हो तो कपड़ों के मामले में भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर कपड़े धोकर फ़ौरन अच्छी तरह खुश्क ना हो तो नमी की वजह से इनमें बू भी आ सकती है। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि कपड़े धोने का वक़्त ऐसा रखें जब मौसम खुला हो और कपड़ों को मुनासिब हवा मिल सके। तो ख़ास तौर पर तौलिए, मोटे कपड़े या बच्चों के रेडीमेड कपड़े जो है ना, अगर इनमें नमी रह जाए तो इन्हें दोबारा खुश्क करवाने में भी वक़्त लगता है। इसलिए मौसम को देखकर लॉन्ड्री का काम करना भी एक तरह की समझदारी है। उम्मीद है जी आज की वीडियो में आपको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर मिली होगी जो आप अपनी ज़िंदगी में आज़मा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपनी किसी ऐसी बहन के साथ ज़रूर शेयर करें जो हर वक़्त घर के कामों में मसरूफ़ रहती है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।